student, myself Vijay Notel and today we are going to start our chapter number 17, Acharya Charaka. Now let me tell you about Acharya Charak. He is a great scholar of Ayurveda. आचार्य चरक आयुर्वेद शास्त्र के महान विद्वान थे. उन्होंने औषध विज्ञान की नींव रखी थी. ही इज़ अ फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा इन इंडिया. उनके जीवन के विषय में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती है, परंतु उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं. संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता है. आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चरक संहिता नामक ग्रंथ पढ़ना ही पड़ता है. मॉडर्न साइंस के इस ज़माने में व्यक्ति को जब आयुर्वेद पढ़ना हो तो चरक संहिता कंपलसरी पढ़नी पड़ती है. प्रस्तुत पाठ में आयुर्वेद शास्त्र के इस सुप्रसिद्ध विद्वान का परिचय दिया गया है. उनका एक उपदेश ग्रहण करने जैसा है. रोग विहीन शरीर सबसे मूल्यवान धन होता है. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि वह कैसे रोग रहित रह सकता है. देखिए, इस चैप्टर में मुख्यतः दो चीज़ें हैं, शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता. व्यक्ति स्वस्थ आरोग्य तभी माना जाता है आचार्य चरक के अनुसार जब वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहे. तो शारीरिक रूप अर्थात खाना खाने से, व्यायाम करने से, और मानसिक रूप अर्थात अच्छे कंडक्ट यानी कि गुड कंडक्ट करना, अच्छे कार्य करना, दूसरों की मदद करना, इन सब चीज़ों से व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकता है. तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या लिखा है इस चैप्टर में. चरक नाम्नः प्रसिद्ध आचार्य क्रिस्तस्य प्रथम शताब्द्यां आयुर्वेदस्य महान पंडितः. द ग्रेट स्कॉलर आचार्य चरक lived during the first century BC. सः कनिष्क नृपते राजवैद्यः आसीत्. He was a राजवैद्य during the कनिष्क region. कनिष्क राजा के राज्य में वो राजवैद्य के रूप में काम किया करते थे. अस्य आचार्यस्य चरक नाम्नः सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते. इन आचार्य की एक बुक है जिसको चरक संहिता नाम से जाना जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा फेमस है. आयुर्वेदेषु प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति. वर्ल्ड में जितनी भी फेमस आयुर्वेद की बुक है उनमें इस बुक का नाम लिया जाता है. अस्मिन् ग्रंथे इस बुक में सूत्र स्थानम एज इट इज आपको ट्रांसलेशन में भी लिखना है. निदान स्थानम, विमान स्थानम, शरीर स्थानम, इंद्रिय स्थानम, चिकित्सा स्थानम, कल्प स्थानम, सिद्धि स्थानम च इति अष्टो प्रकरणानि सन्ति. इस प्रकार 8 चैप्टर्स हैं. एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिलित है. व्हेन वी विल इंक्लूड, जब हम इंक्लूड करते हैं 8 चैप्टर को या काउंटिंग करते हैं तो विंशति उत्तरम 100 अध्यायः सन्ति. 120 चैप्टर्स इसमें होते हैं, यानी कि 8 सेक्शन है ऊपर जो बताए गए. कल्प स्थानम, सिद्धि स्थानम, अष्टो प्रकरणानि, यानी ये सेक्शंस हैं और टोटल मिलाकर 120 चैप्टर्स होते हैं. अस्य ग्रंथस्य प्रमाणम, क्वांटिटी ऑफ दिस बुक, इसमें कितने श्लोक्स हैं वो है 2,000 श्लोकात्वम वर्तते. 12,000 श्लोक्स इसमें दिए हुए हैं. अत्र प्राय 1,000 औषध योगम विस्तृतम व्याख्यानम अस्ति. और डिस्क्रिप्शन दिया गया है 2,000 मेडिसिन के बारे में, यानी औषधियों के बारे में. अस्मिन व्याख्याने, इस डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से रोग लिए गए हैं वो देखते हैं. ज्वर यानी कि फीवर, रक्तपित्त ब्लड डिसीज, उन्माद मेंटल डिसीज, अतिसार वॉशरूम वगैरह के प्रॉब्लम, प्रमेहदानम डायबिटीज, उदर अर्थात पेट, सिर हेड, हृदय यानी कि हार्ट डिसीज, च रोगाणाम, इन रोगों के बारे में, निवारकानि, कैसे इनको क्योर किया जाता है, विनाशकानि, और हमेशा के लिए अपने बॉडी में से कैसे इनको दूर किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, च औषधानि उल्लिखितानि अस्ति, उसके बारे में औषधि यानी कि नेचुरल हर्ब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. औषधियों के बारे में लिखा है, नेचुरल हर्ब्स के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एवं ही मन्यते, और ऐसा माना जाता है, यत भारते औषध विज्ञान से प्रवर्तक अयम एव आचार्य, द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा इन इंडिया, यानी इंडिया में आयुर्वेद के फाउंडर आचार्य चरक ही हैं.
निखिला में भी आयुर्वेद साहित्य आचार्य चरक से उच्चतम अष्टी। वर्ल्ड में जितना भी आयुर्वेद के बारे में लिखा है वो सब का सब उच्चतम मसौदा झूठा किया गया ना। आयुर्वेद संपूर्ण आयुर्वेद आचार्य चरक के द्वारा ही यूज करने के बाद लिखा गया है, यानी उन्होंने पहले ये सब एक्सपीरियंस कर दिया, उसके बाद उन्होंने ये सब लिखा। अथ च आयुर्वेद शास्त्रीय यत् ज्ञानम चरक संहिता वर्तते तदैव सर्वत्र वर्तते। वट एवर द नॉलेज विच इज गिवन इन चरक संहिता इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितना भी आयुर्वेद के बारे में नॉलेज है वो सारा नॉलेज आपको चरक संहिता में मिलेगा। चरक संहिता यत नास्ति विच इज नॉट इन द चरक संहिता तत् कुत्रापि न वर्तते। वो नॉलेज कहीं और भी नहीं होगा। चरक संहिता में जो लिखा है वो वर्ल्ड में सब जगह होगा, परंतु जो चीज़ चरक संहिता में नहीं लिखी गई वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अस्य केचन उपदेशा स्मर्तव्या सन्ति। तो चलिए कुछ उपदेश यानी कि कुछ नॉलेज उनके द्वारा दिया गया उनको यहाँ पर रिमेंबर करते हैं। तद्यथा जैसे कि मनुष्य केन प्रकारेण रोग रहिता भवितुम अर्हति विषय उपदेशति आचार्य। ह्यूमंस कैसे डिसीज फ्री रह सकते हैं उसके बारे में आचार्य कहते हैं। नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विश्वेश्व आसक्तः दातः समः सत्परः क्षमा वाप्नोति आप्त सेवी च भवत्य आरोगी। जो व्यक्ति नरह हितहार विहार से बैलेंस डाइट लेता है, ठीक है, गुड कंडक्ट करता है, विहार सेवी, समीक्षकारी, सभी चीज़ों में समीक्षा करना यानी क्या सही है क्या गलत है उसका सोच विचार करके उसका उपयोग करना। जैसे कौन सी चीज़ खाने लायक है, कौन सी चीज़ नहीं है, कौन से कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य बुरे कार्य, तो अच्छे कार्यों को समीक्षा करके यूज़ करना या उन कार्यों को करना, इसको कहते हैं समीक्षा करना। देन विश्वेश आसक्तः, खराब चीज़ों में लिप्त ना होना। दाता, चैरिटी करना। समा, सबको समानता की भावना से देखना। सत्पर, अच्छे कार्य करना। क्षमा वापन, दूसरों को क्षमा करना। दुखियों की सेवा करना। आप्त सेवी यानी सज्जन भी हो सकते हैं। देन अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बारे में विचार करना। जब भवत्र, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, आरोग्य रहता है। अब इसमें देखिए सिर्फ खाने के बारे में नहीं दिया परंतु बिहेवियर के बारे में, गुड कंडक्ट के बारे में भी दिया हुआ है इस श्लोक में। क्यों ऐसा है? शारीरिक हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति तभी कहा जाता है जब वो शरीर से भी स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए भी इसमें लिखा हुआ है। केवल अच्छा भोजन करना और शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं, अपितु समीक्षा करना, बुरे कामों से दूर रहना, चैरिटी करना, सबकी मदद करना, रिलेटिव्स हो, बंधु हो हमारे, उनके बारे में सोचना। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है, सुखी रहता है। अब इसी श्लोक को नीचे पैराग्राफ में समझाया हुआ है। अर्थात यह नरः हितस्य आहार विहार च सेवनम कुरुते, जो अच्छा खाना खाता है और अच्छे गुड कंडक्ट करता है वो सर्वम कार्यम समीक्षा करती, सभी कार्यों में समीक्षा करना। समीक्षा करना अर्थात क्या होता है, सही और गलत की पहचान करना। विशेषु निरासक्त न भवती, यानी कि जो व्यक्ति खराब चीज़ों में लिप्त ना हो। दान करोति, जो दान करता है, चैरिटी करता है। व्यवहार समत्वम रखता है, यानी कि अपने बिहेवियर को समान रखता है हर किसी के लिए। क्षमा भावम च आचरती, दूसरों को क्षमा करता है, फॉरगिवनेस जिसके अंदर होती है। आप्त जना सेवाम करो, आप्त जना यानी कि अपने जो सगे संबंधी वगैरह हैं उनकी सेवा करना है। तादृश नरो आरोग्य भवती स्वस्थ भवती, ऐसा व्यक्ति डिसीज फ्री रहता है और हमेशा हेल्दी रहता है। अत्र एक प्रश्न है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि किम औषधम विना सम्यक व्यवहारेण जना रोग रहितम भवितुम अर्हति। क्या बिना औषधि के, विदाउट मेडिसिन, सिर्फ गुड कंडक्ट से हम डिसीज फ्री रह सकते हैं? तस्येद उत्तरम, उसका उत्तर इस प्रकार है, आंसर इज लाइक दैट, यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो भवति, व्हेन द डिसीज एंटर्स इन योर बॉडी, जब आपकी बॉडी में, आपके शरीर में डिसीज एंटर कर लेता है, तदा औषधस्य आवश्यकता भवति, देन यू नीड द मेडिसिन। तब आपको किस चीज़ की जरूरत है? तब आपको मेडिसिन की जरूरत है। परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेश एव न स्यात्, एतत् अर्थम मानवेन सम्यक व्यवहार करणीय एव। बट डिसीज आपकी बॉडी में एंटर ही ना करे, एतत्, इसलिए मानव को
सम्यक व्यवहार करना चाहिए, मानव को सम्यक व्यवहार करना चाहिए, यानी कि गुड कंडक्ट रखना चाहिए। व्यवहारस्य अपि स्वास्थ्ये प्रभावो भवति तेषः चरकाचार्यस्य उपदेशः। यानी चरक आचार्य जो हैं, ग्रेट स्कॉलर जो हैं, उनका ये मानना है कि व्यवहार का भी हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। हाउ यू बिहेव, आप कैसा बिहेव करते हो, उससे भी आपका स्वास्थ्य इफेक्ट होता है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। होप आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना खाने से ही नहीं, अपितु हमें अच्छी सोच रखना, अच्छे कार्य करना, इनसे भी हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।